खबर सामने आ रही है। दिल्ली में आज 3 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगी, रेखा गुप्ता मौजूद होंगी और बैठक में नए बनाए गए अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा भी शामिल होंगे। देखिए, दिल्ली बीजेपी की कमान हर्ष मल्होत्रा के हाथों में दे दी गई है और ऐसे में दिल्ली की मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक अहम मीटिंग करने वाली हैं, बड़ी बैठक करने वाली हैं और इस बैठक में खुद हर्ष मल्होत्रा भी शामिल होंगे। न सिर्फ हर्ष मल्होत्रा को जिम्मेदारी सौंपने के साथ साथ जो तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के, दिल्ली बीजेपी के सांसद हैं, विधायक हैं, उन्हें औपचारिक रूप से हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर इंट्रोड्यूस कराना, उन्हें जिम्मेदारियां बताना, ये तमाम बड़ी चीजें संभव है इस बैठक का हिस्सा हो। लेकिन असल एजेंडा क्या है? हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, इस मीटिंग का एजेंडा क्या रहने वाला है? देखिए, ये संगठनात्मक बैठक है जो मासिक तौर पर भी होती है, तिमाही भी होती है और साप्ताहिक भी होती है। तो ये बैठक पहले से तय थी कि आज ये बैठक होनी है 3 बजे। इसमें संगठन के तमाम लोग जो हैं वो मौजूद रहेंगे, महामंत्री तमाम मौजूद रहेंगे और तब हर्ष मल्होत्रा को बतौर संगठन महामंत्री के यहाँ पर आना था। लेकिन अब जब ये खबर आई है कि वो अब दिल्ली प्रदेश के नए अध्यक्ष हैं तो वो यहाँ पर आएंगे और उससे पहले दिल्ली के जो अभी अध्यक्ष रहे वीरेंद्र सचदेवा, वो उनको कमान सौंपेंगे, विजुअल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद वो बैठक में बतौर बीजेपी अध्यक्ष जाएंगे। ये संगठनात्मक बैठक जो होती है ये बेसिकली आगे की रूपरेखा तय करने के लिए की जाती है। इसमें दिल्ली की सीएम भी मौजूद रहेगी। सरकार क्या क्या चीजें लेकर आई है उसको ग्राउंड में कैसे उतारना है, 3 महीने की रूपरेखा को इस बैठक में तय किया जाएगा, जिसमें राशन जो दिल्ली सरकार का अभी बड़ा फैसला है, जहां पर आय बढ़ाई गई है राशन के लिए, उसको डिजिटलाइज किया गया है। तो कैसे जो तमाम अधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लोगों की सहूलियतों के लिए आगे बढ़ेंगे, उसकी रूपरेखा तैयार होगी। एसआईआर दिल्ली में 20 जून से शुरू हो रहा है, तो तमाम बीएलओस को उसके लिए कैसे ट्रेन किया जाना है, वो तमाम चीजें जो हैं वो इस संगठनात्मक बैठक में तय होंगी। हर्ष मल्होत्रा को बतौर संगठन महामंत्री यहां पहुंचना था, लेकिन अब वो यहां आएंगे। उससे पहले एक तरीके से अगर शब्द कहा जाए कि ताजपोशी जो है उनकी पुराने अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा करेंगे और उसके बाद वो दोनों लोग और साथ में सीएम और तमाम संगठन के मंत्री सचिव, ये लोग यहां रहेंगे और 3 बजे के लगभग ये बैठक। प्रियंका, काफी समय से आप बीजेपी कवर कर रही हैं और ऐसे में क्या हर्ष मल्होत्रा का नाम सामने आया है? क्या ये सरप्राइजिंग एलिमेंट था या पहले से एंटिसिपेटेड था? और हर्ष मल्होत्रा ही क्यों, अगर आप हमें समझा पाएं। आप देखिए, जो नाम की रेस चल रही थी उसमें हर्ष मल्होत्रा लगातार बने हुए थे और दिल्ली में जिस तरीके से एक मैं कहूं कि एक क्राइटेरिया रहता है, जिस तरीके से पंजाबी वोटर्स को बीजेपी पिछले बार से, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा भी पंजाबी हैं और पंजाबी वोटर्स जो हैं वो बीजेपी को बहुत सपोर्ट करते आए हैं, ऐसे में उनके रिप्रेजेंटेशन के तौर पर हर्ष मल्होत्रा जो हैं वो लीड कर रहे थे जब नामों की रेस चल रही थी। हालांकि राजीव बब्बर भी पंजाबी हैं और ऐसे में ये दोनों नाम और साथ में कुलजीत चहल का नाम जो है वो लगातार इस रेस में चल रहा था। ऐसे में हर्ष मल्होत्रा के साथ यह है कि उनको निगम का भी अनुभव है, क्योंकि ये भी ध्यान रखना होगा कि अभी 27 में एमसीडी के चुनाव हैं जो बीजेपी के लिए काफी अहम है, तो उनको निगम का अनुभव है, संगठन का उनको अनुभव है, आरएसएस के काफी करीबी नेताओं में से वो माने जाते हैं। ऐसे में एक सही टाइम था, क्योंकि ऑलरेडी वीरेंद्र सचदेवा का जो टेन्योर था वो पूरा हो गया था, वो एक्सटेंशन में चल रहे थे। ऐसे में उनका बदला जाना तय था और हर्ष मल्होत्रा का नाम रेस में इसलिए आगे चल रहा था क्योंकि पुराने कार्यकर्ताओं में से है, पुराना लंबा अनुभव है, निगम का भी अनुभव है और बतौर राज्य मंत्री भी वो इस वक्त सर्व कर रहे हैं। तो संगठन को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो फिर से जो है जमीन से कार्यकर्ताओं को जोड़े और एमसीडी इलेक्शन के लिए अनुभवी, क्योंकि ये मेयर भी रहे हैं, जब 3 हिस्सों में दिल्ली की एमसीडी हुआ करती थी तो ये ईस्ट दिल्ली के मेयर भी रहे हैं, तो उनका अनुभव बतौर मेयर भी यहां अध्यक्ष के पद पर काम आएगा और इसीलिए इनकी नियुक्ति को एक वेलकम स्टेप की तरह देखा जा रहा है। लेकिन प्रियंका, अगर आज इस मीटिंग में मुद्दों की बात करें, जो जनता से सरकार से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर आप फोकस कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ये बताएं कि हर्ष मल्होत्रा के सामने अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो आगे आने वाले समय में चैलेंजेस क्या क्या रहने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि जब जिस पार्टी की सरकार होती है उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि जो उनकी सरकार राज्य में कर रही है वो उसको जमीनी स्तर पर किस तरीके से पार्टी इसमें मदद कर सकती है।
यही मुख्य मुद्दे में है आज के इस मीटिंग के, जहां पर सरकार के लिए डिसीजंस को लोगों तक कैसे पहुंचाना है और साथ ही 3-3 महीने का एक गोल सेटिंग किया जाता है कि ये 3 महीने के लिए अगले जो हैं ये तमाम काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को करने हैं, जो कि सरकार के ही फैसलों को बल देते हैं। चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो अभी सामने साफ तौर पर एमसीडी का चुनाव है, जिसके लिए रणनीति नए सिरे से बनानी है, क्योंकि हमने देखा है एमसीडी जो है बीजेपी के लिए, बीजेपी हमेशा ही वहां काबिज रही है एक आध बार को छोड़कर। ऐसे में दोबारा से वहां पर इस बार भी मेयर जो है वो बीजेपी के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव अभी नहीं हुए, तो उनको किस तरीके से मेंटेन रखना है वो उसके लिए क्या रणनीति बनानी है, उसके लिए इनका एक्सपीरियंस काम आएगा, जिस तरीके से फिलहाल हम देख रहे हैं। और एक्सपीरियंस के साथ सबसे पहला चुनाव जो है 2027 का ही हर्ष मल्होत्रा को यहां पर, यानी कि आगे भी प्रियंका बहुत बड़ा दारोमदार हर्ष मल्होत्रा के ऊपर रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय कम है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल